बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं और खैर खैरियत से हैं। और अभी मैं आई हूँ जनाब ग्रोसरी करने, तो मैंने सोचा मैं यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, क्योंकि जो है पूरा दिन बहुत बिजी जाने वाला है, तो शायद मैं इतनी ज़्यादा जो है वो वीडियोस ना बना सकूँ। तो अभी मैं यहीं पे बस जो जो चीज़ें ले रही हूँ मैं उनको बस बता रही हूँ, छोटी छोटी सी चीज़ें घर जाके, ताकि मुझे दिखानी ना पड़े। तो यहीं पे मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ और कि मैंने क्या क्या लिया है। बेसिक जो है ज़रूरत की चीज़ें थी, क्योंकि घर में इस तरह की चीज़ें सारी ख़त्म हो गई थी। लाइक नाश्ते का सामान जैसे है दूध और ब्रेड, अंडे, दही और कुछ बच्चों के खाने पीने के चस्के मस्के की चीज़ें थी बस। और जो बेसिक चीज़ें थी जाहिर सी बात है वो अंडे और दही और इस तरह की चीज़ें जो हैं, ब्रेड ख़ास तौर पे वो कल से बिल्कुल ही हमारे घर में ख़त्म हो गया। नहीं, अंडे तो 2-3 थे अभी, तो मतलब वो ब्रेड बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। तो मैंने सोचा परसों से मैं शॉप जाने की कोशिश कर रही हूँ ग्रोसरी के लिए, लेकिन जो है ना परसों मैं कुछ मतलब काफ़ी टाइम, पूरा दिन ही बिज़ी थी। तो शाम के वक्त मैंने सोचा था मैं जाऊँगी, लेकिन मैं लेटी ही सोफ़े पे बैठे बैठे ही, तो फिर मेरा उठने का दिल ही नहीं किया। बच्चे, हालांकि मुझे लराइब जो है वो कह रही थी मुझे आइसक्रीम खानी है। उस दिन काफ़ी जो है मौसम काफ़ी अच्छा था, धूप वगैरह निकली हुई थी। तो मैंने उसे कहा कि अभी मैं लेके आती हूँ, लेकिन मैं गई नहीं और वो बेचारी जो है काफ़ी ज़्यादा अफसरदा थी। तो कल मैं फिर आई थी लेने के लिए सामान, लेकिन ये हुआ कि मैं जब आई तो दिया, ये यहीं से ज़्यादातर मैं सामान लेती हूँ, तो अगर मैं पैदल आऊँ, घर के नज़दीक है यहीं से, तो मैं आई तो ये जो है ना दिया ही बंद थी। पता नहीं क्या मसला था इंटरनेट से। हालांकि मैंने फिर वापस पे जाते हुए चेक किया था कि जो है हमने उसके जो होता है टाइम टेबल चेक किया तो ओपन थी इंटरनेट के बकौल, तो लेकिन जो है वहाँ पे बंद थी और ना ही कोई रीज़न लिखा हुआ था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। सो मैं वैसे ही वापस आ गई और अभी ये मैं वापस जा रही हूँ घर की तरफ। और देखिए कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है। आते हुए भी ऐसे ही इतनी ज़्यादा बारिश थी और बारिश में तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता कहीं निकलने का। और ग्रोसरी तो मुझे करने का मतलब मजबूरी होती है, तो करनी होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और ख़ास तौर पे इस ट्रॉली के साथ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन एक तो बारिश और ऊपर से काफ़ी जो है हैवी सामान था, इसीलिए मुझे इसके साथ आना पड़ा। तो अभी जनाब मैं आ गई हूँ ये बुच्चे शॉप पे। यहाँ से मैं लूँगी, कीमा लेना था मैंने, और ये देखें अभी तक बिल्कुल ये खाली पड़ा हुआ है। सुबह सुबह ही मैं आई थी, मतलब ग्रोसरी का लिए, अभी ये 9:45 का टाइम होगा, अभी तक इन्होंने जो है वो गोश्त वगैरह जो है नहीं लगाया हुआ। तो मैंने फिर उससे पूछा भाई से कि जो है ना मुझे चाहिए कीमा, तो उसने जो है अंदर से ला के मुझे जो है कीमा बना दिया था। शुक्र है अल्लाह का, वरना फिर मुझे थोड़ा सा आगे और जाना पड़ता, क्योंकि आगे एक और भी है बुचर शॉप, तो वहीं से मैं फिर ले लेती, या मे बी वहाँ पे भी ना ओपन होता या ना होता। लेकिन ये मारोकी की शॉप है और यहाँ पे आप देखें ये पराठे और जो है ना कुछ नान टाइप चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने कभी ट्राई नहीं की। और जी यहाँ पे एक मुसीबत पड़ चुकी है कि अभी मैं लिफ्ट में गई थी तो बिल्कुल ठीक थी, और अब मैं वापस जाने के लिए आई हूँ तो लिफ्ट जो है वो ख़राब हुई पड़ी है, इसको मौत पड़ी हुई है। और अभी मैं इस ट्रॉली के साथ घर कैसे जाऊँगी? मतलब सीढ़ियाँ चढ़ना तो नामुमकिन है, ऊपर से अम्ब्रेला के साथ। और अभी मुझे इतना लंबा चक्कर काट के जो है वो घर आना पड़ा। तो घर आते ही मम्मी साहब जो है वो आइसक्रीम के लिए लेने के लिए चूं चूं कर रहे थे, लेकिन मैंने उसको नहीं दी, क्योंकि बारिश हो रही है, मैं नहीं चाहती कि उसका गला ख़राब हो। तो मैंने रख दिया है और मैंने कहा है कि अगर धूप निकलेगी 1-2 दिन में तो फिर आप लोग खा लेना, मौसम अच्छा हुआ तो। सो अभी मैं जो है वहाँ से मैंने ये धनिया भी ले लिया था, काफ़ी हरा भरा है माशाल्लाह से, कभी कभी ऐसे अच्छा धनिया मिलता है। तो मैं ले आई हूँ धनिया भी, और कीमा बस लिया है मैंने उधर से। अभी मैं इसके बनाऊँगी कोफ्ते। तो कोफ्ते की जो है वो मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ। तो ये थोड़ा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो इसमें से जो है ना मैं थोड़ा सा निकाल लेती हूँ। किसी दिन पास्ता वगैरह बनाया तो उसमें ये जो है थोड़ा सा मैंने रखा है, ये काम आ जाएगा। और ये कीमा जो है मैंने इसको 2 चक्कर मतलब लगवा लिए थे, 2 दफ़ा इसको मैंने मशीन से निकलवाया है। अभी मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच मैंने शामिल किया है नमक, और एक नहीं आधी चम्मच जो है वो मैंने इसमें शामिल की है लाल मिर्च, और आधी चम्मच जो है वो मैंने इसमें शामिल की है काली मिर्च। और अभी मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो हैं वो योगर्ट के। योगर्ट का कोफ्तों में ये फ़ायदा ये होता है कि इससे जो है कोफ्ते काफ़ी जो है नरम बनते हैं।
वैसे तो मैं कभी कभी इसमें जो है वो डाल लेती हूँ क्रश करके अपना प्याज और हरा धनिया और हरी मिर्चें भी, लेकिन आज मैं नहीं डाल रही क्योंकि मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी खाना बनाना है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर लिया और अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पूरा इस तरह से सारे मसाले, ताकि उसके अंदर अच्छी तरह से चले जाएं। जी तो अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने सारे मसाले इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं और अभी इसको रख देंगे 10-15 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए, मतलब अच्छी तरह से, ताकि मसाले जो हैं उसके अंदर मिक्स हो जाएं। तो उतने में हम तैयार कर लेते हैं उसके लिए, उसकी ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। और मसाले में 2 मीडियम साइज़ मैंने ऑनियन लिए और 3 अदर जो है वो मैंने टोमेटोज़ लिए हैं जो कि मीडियम साइज़ हैं, और 1.5 जो है वो मैंने हरी मिर्चें लिए हैं क्योंकि हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी हैं, और 1 चम्मच के बराबर जो है लहसुन है और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा है। अभी सबसे पहले हम फ्लेम ऑन करके उसके ऊपर जो है अपना देगचा, पतीला, कढ़ाई, जिसमें भी आप बनाना चाहें वो रखें बर्तन, और उसमें डाल लेते हैं ऑयल तकरीबन 1 कप के बराबर। और इसमें डालूंगी मैं जो है इलायची, 2 बड़ी इलायची हैं और 1 टुकड़ा जो है वो है दालचीनी, और 1 चम्मच जो है वो मैंने ज़ीरा ऐड किया है। अभी इसमें अंदर डाल देंगे प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के तो इसको जो है हम कवर कर देंगे ताकि जो है पूरे घर में इसकी प्याज़ों की स्मेल ना फैले, और फिर बस 2-4 मिनट के बाद जो है इसमें ऐड कर दें लहसुन भी, क्योंकि साथ ही लहसुन ऐड कर दें तो लहसुन जो है वो ज़्यादा जल्दी जो है वो पक जाता है, जलने लगता है, और प्याज अभी तक जो है वो गोल्डन नहीं हुए होते। सो थोड़ी देर के बाद आप लहसुन ऐड करें और इसको हिला जुला के फिर से बंद कर दें ढक्कन। और ये जो है प्याज हमें बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करने, क्योंकि कोफ्ते जो हैं वो मैं फ्राई करके नहीं डालूँगी, मैं बनाऊँगी ऐसे ही। सो उसके लिए ये है कि जो है वो बहुत ज़्यादा उनकी भुनाई करनी पड़ती है, तो उस दौरान जो है वो काफ़ी ज़्यादा मसाला भूनते वक्त उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर पहले ही प्याज़ों को बहुत ज़्यादा वो डार्क ब्राउन कर लिया जाए तो फिर मसाला जो है उसकी ग्रेवी जो है वो उसका कलर जो है ब्लैक सा होने लगता है। सो अभी मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 चम्मच जो है वो मैंने नमक डाला है, बाद में मैं चख के और भी डालूंगी अगर ज़रूरत पड़ी तो आधा चम्मच जो है वो मैंने इसमें डाली है लाल मिर्च, और आधा चम्मच हल्दी डाली है, और आधा चम्मच मैंने इसमें काली मिर्च डाली थी। मिर्चें मैंने इसलिए इसमें रेड जो है वो रेड चिली बहुत कम डाली है, क्योंकि जो सब्ज़ मिर्च है ये बहुत ज़्यादा तेज़ है। जब तक हमारा मसाला तैयार होता है तब तक जो है हम बना लेते हैं यहाँ पे कोफ्ते बना लेते हैं, जिनको मीट बॉल्स भी कहते हैं, और स्पेनिश में भी ये डिश है, स्पेनिश में इसको अल्बोंदिगास कहते हैं, और इसी तरह बनाई जाती है। पहले मीट बॉल्स बना के उनको फ्राई किया जाता है ऑयल में, और फिर ग्रेवी बना के अपनी मर्ज़ी से जितना उसको रखना हो थिक या थिन, तो उस तरह से बना के उसमें फिर ये ऐड कर लेते हैं। तो मैं इनको पहले फ्राई नहीं करती, क्योंकि जो है वो डिपेंड करता है कि सही तरह से, मतलब मेरे ख्याल में फ़्राई तब करना चाहिए अगर गोश्त को जो है वो साफ़ सुथरा ना हो, या धोने के बाद तो इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा जाता है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया पूरा जो है वो गोश्त को कवर करके रखते हैं, ये मच्छर मक्खी का नामो निशान भी नहीं होता। सो इसकी ज़रूरत नहीं है कि मैं पहले फ्राई करूँ, तो मैंने कभी भी फ्राई करके नहीं बनाए। तो जी हमारा जो है मसाला जो है काफ़ी हद तक जो है वो भून चुका है, और अभी मैं इसमें से जो मैंने डाली है ये दालचीनी और मोटी इलायचियाँ, इनको मैं निकाल लूँगी, और मैंने इस मसाले के जो है वो पीसना है, क्योंकि पीसने के लिए पीसते वक्त अगर ये भी इसके अंदर ही पीस जाए तो इनका जो है मसाले का टेस्ट वो कड़वा सा हो जाता है दालचीनी और इलायचियों के साथ, और फिर बारीक बारीक वो मुंह में भी आती है तो बहुत ही बुरा टेस्ट लगता है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो ब्लेंड कर लिया है। अभी मैं इसको जो है वो ऊपर से कवर कर दूंगी, क्योंकि जो है इसकी छींटें अभी बहुत ज़्यादा उड़ने वाली हैं, क्योंकि थोड़ा सा ठीक है। मैंने इसमें पानी नहीं ऐड किया क्योंकि मैंने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। तो जी अभी देखिए मसाले का कलर माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा जो है वो निकल आया है, और अभी मैं इसमें वापस ये जो है दालचीनी और इलायची शामिल कर दूंगी। वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इसका फ्लेवर्स था वो तो टोटल इसमें आ चुका है, लेकिन फिर भी मैंने डाल दिया है ताकि अगर थोड़ी बहुत कसर है तो वो भी पूरी हो जाए।
सो अभी मैं इसमें एक ग्लास जो है वो गर्म पानी का ऐड करूँगी, क्योंकि बिल्कुल इस तरह का थिक मसाले में अगर कोफ्ते डालेंगे तो बहुत जल्दी जो है वो नीचे से लगने लगेंगे। ये इस तरह एक कप इसमें पानी डालेंगे और 2 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, ताकि जो हमने पानी ऐड किया है वो अच्छी तरह से जो है वो बॉयल हो जाए, उसको जो है ना गर्म हो जाए। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने मीट बॉल्स बना के रखे हुए हैं, वो 1 बाय 1 शामिल करते जाएं आराम से, क्योंकि इसके छींटे बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं तो आपका हाथ भी जल सकता है। मेरा नहीं जला, क्योंकि वैसे मेरे हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा जलते हैं और कट भी बहुत लगते हैं, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा केयरफुल नहीं हूँ कुकिंग करते वक्त। कोफ्ते हमने ऐड कर दिए हैं, अभी इसको ऐसे ही जो है हम कवर कर देंगे और फ्लेम जो है वो मीडियम में रहेगी, हाई नहीं रखनी। और ये देखिए अभी मैंने उतारा तो ये काफ़ी इनका कलर चेंज हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट के बाद जो है मैंने इनको खोला है और अभी जो है केयरफुली एक साइड से जो है वो आराम से इनकी साइड्स जो है वो चेंज कर लें और हिला लें, ताकि दूसरी साइडें भी जो हैं वो अच्छी तरह से पक जाएँ। अभी जो हमने यहाँ पे कोफ्तों को एक तरह से फ्राई ही करना है इस मसाले में, इसीलिए हम आराम से 1-2 मिनट के लिए जो है 1-2 मिनट के लिए कवर करेंगे और फिर खोल के चेक करते रहेंगे, क्योंकि अनकवर रखने से ये होगा कि पूरे वो छींटे जो हैं उड़ते जा रहे हैं। तो एक तो जो है सारी साइडें वो गंदी हो जाती हैं और दूसरा ये कि जलने का ख़तरा होता है। सो अभी ये देखिए भूनते भूनते काफ़ी टाइम हो गया है और इनका ये हालत इनकी हो गई है अभी, तो काफ़ी अच्छा जो है मसाला भून चुका है। अभी मैं जो है इसमें यहाँ पे शामिल करूँगी 3 से 4 चम्मच मेरे पास योगर्ट है, जो कि मैंने अच्छी तरह से वो ब्लेंड कर लिया है चम्मच के साथ। और इसको हम जो है अभी योगर्ट डाल के अच्छी तरह से फिर से थोड़ा सा 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। कोफ्ते हमारे जो हैं वो काफ़ी अच्छे जो हैं भून चुके हैं। अभी मैं इसमें शामिल कर दूंगी पानी, और पानी जो है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं। आपको थिक ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा पानी ऐड कर लें। मैंने इसमें 3 गिलास शामिल किया है। लाइक एक गिलास जो है वो इनको गलने के लिए होगा, कोफ्ते जो गलेंगे, और तकरीबन 2 गिलास के बराबर छोटे छोटे गिलास हैं, 2 गिलास के बराबर जो है वो फिर मैं इसमें जो ग्रेवी होगी वो रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाए थिक तो वो फिर मज़ा नहीं आता, क्योंकि मैंने इसमें बाद में अंडे भी ऐड करने हैं। तो जी ये अभी जितना मुझे चाहिए उतना इसका जो है वो ग्रेवी पक चुकी है। अभी मुझे जो है इसमें करना है, डालने हैं, मैंने इसमें डाला है गरम मसाला 1 चम्मच, और सॉल्ट जो है मैंने चेक कर लिया था जो कि मुझे कम लगा था, तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर लिया था बाद में। और अभी मैं इसमें शामिल कर दिए हैं अंडे, जो कि अन्ने वाई अंदर गिर गए हैं मेरे हाथों से। तो अभी जो है ये इसकी माशाल्लाह से लुक है, बहुत ही प्यारा इसका कलर हो गया है। और इसमें मैंने अभी हरे धनिए से गार्निश कर लिया है, और जो इसमें मैं हरी मिर्च भी 1 डालूंगी बस गार्निशिंग के लिए, वो खाने वाली नहीं होगी। जैसे कि मैं बता रही हूँ बार बार कि बहुत ज़्यादा ये तेज़ मिर्चें तीखी हैं। सो हमारे जो हैं वो अंडे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। मतलब आपकी मर्ज़ी है अगर आप अंडे डालना चाहें या नहीं। हमारे घर में अंडों के साथ ज़्यादा मतलब पसंद किए जाते हैं, तो मैं इसमें अंडे भी ऐड कर दूँगी। ये है कोफ्तों की फ़ाइनल और ब्यूटीफुल सी लुक। और अभी हम जो है अपना लंच इंजॉय करेंगे, और मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करना चाहूँ। और मेरी जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे एक और न्यू व्लॉग के साथ, न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।